मन संदार ये थिया, मन संदार ये थिया। अगर मन को जीतना है तो सबसे पहले जितासन, आसन को जीतिए। हाँ। जो व्यक्ति अपने आसन को नहीं जीत सकता वो मन को कभी नहीं जीत सकता। हाँ। 4 घंटे की कथा में कभी पैर ऐसे कर लिए तो कभी ऐसे कर लिए तो कभी ऐसे कर लिए, नहीं। जितासन, पहले आसन को जीतना है। एक आसन से ज्यादा देर बैठने की आदत डालनी। अच्छा, एक आसन से ज्यादा बैठने से क्या होगा? बोले तुम्हारा मन ही तो जाएगा, जाने दो मन को। मन चला जाएगा पर शरीर तो इधर ही बैठा है ना जी, इसलिए मन को तो लौट के आना ही पड़ेगा तुम्हारे शरीर में भीतर, इसलिए आसन लगा लीजिए। और जिसका आसन सही होगा उसका समाज में शासन भी ठीक हो सकता है। जिसका आसन को नहीं जीता वो कभी किसी के ऊपर शासन नहीं कर सकता। तो पहले जीता आसन, आसन को जीतिए। परीक्षित आसन को जीतने के बाद आती है जीता आसनो जीत श्वासो, फिर श्वासों को जीतना है। हाँ, अब सांसें ज्यादा नष्ट नहीं करनी है जी। सांसें नष्ट होती है आप जानते हो, ज्यादा दौड़ने से, ज्यादा वासनाओं में रहने से, ज्यादा बोलने से भी सांसें नष्ट होती। हाँ, कुछ लोग तो बहुत ही बोलते ही जाते। एक आदमी को तो इतनी बोलने की आदत पड़ी थी, एकदम से बोलते बोलते माइक पे बेहोश हो गया। हाँ, लोग बोले भाई पानी डालो इसके ऊपर, लेकिन पानी से होश में ही नहीं आया। फिर उसको जब माइक सुनाया गया तब उसको होश आया। हाँ, कुछ नेताओं को बोलने की आदत पड़ जाती है ना, तो इसलिए ज्यादा बोलना ये नुकसानदायक होता है, नहीं बोलना। इसलिए ज्यादा बोलने से भी सांसें नष्ट होती है। तो सांसों को जीतने के लिए, अब सांसें नष्ट नहीं कर लोगे तो बुढ़ापे में तो तुम जानते हो फिर कहां भजन होता है, कफनित कंठ नहीं हो। इसलिए सांसों को जितासनो जित श्वासो, और तीसरी बात है जित संगो, संग को जीतना है। अगर हम गलत संग करेंगे तो हमारे जीवन में गलत ही अवगुण आएंगे, अच्छा संग करेंगे तो अच्छे आएंगे। जिंदगी में हमारे में जो भी हमें प्राप्त होता है अच्छा या बुरा, वो केवल संगति से प्राप्त होता है। हाँ, कुसंग के कारण अच्छा जितनी भी अकाल मृत्यु हो रही है इसका पहला कारण है कुसंग। संग के ऊपर जोर दे रहा हूं। एक हंस था, हंस मोती चुग रहा था, एक कहीं से कौवा उड़ के आ गया। हंस ने कहा बोले भैया कौन है आप? कौवा बोला महाराज हम भी हंस हैं, बस ये है कि आप थोड़े सफेद हंस हो और हम काले हंस हैं, तुम भी उड़ लेते हो हम भी उड़ लेते। जैसे बोलते ना, एक आदमी एक संत से बोला कि महाराज जी तुम में और हम में क्या अंतर है, हम तो तुम्हें एक चाहिए, तुम भी कपड़ा पहनते हम भी पहनते, तुम भी खाते हम भी खाते, बात तो बराबर ही है ना। तुम्हें भी पैसे की जरूरत है हमें भी जरूरत है, हम में तुम्हें अंतर क्या ये बताइए। संत बोला बोले भैया ये अंतर तो मैं तुझे दूर ले जाके बताऊंगा। बोले चलो तुम कहोगे जहां चलेंगे बताइए। तो वो संत के साथ चल दिया व्यक्ति, चलते चलते उसे शाम होगी। बोले महाराज अब तो बता दो तुम में मुझ में क्या अंतर है? बोले थोड़ा और चल। जब चलते चलते रात को 9 बज गए, बोले महाराज मुझे घर भी लौट के जाना है, अब तो बता दीजिए क्या अंतर है मुझ में तुम में? बोले यही अंतर है बस, तुझे घर लौट के जाना है और मुझे कहीं लौट के नहीं जाना बस। लेकिन हंस ने इसी प्रकार उसको समझाना चाहा पर नहीं समझाया। अच्छी बात है आप मेरे द्वार पे आए हो, अगर हंस तुम बन रहे हो तो मैं आपका सम्मान करता हूं। मोती खाने के लिए देखूंगा, लेकिन कोई कभी मोती नहीं खाता जी। अरे बोले ये कोई भोजन है? आप हमारे यहाँ आओगे तो भोजन तो हम करवाएंगे तुम। अच्छी बात है। हंस बोला लेकिन कब जाएंगे? आज ही चलते ना। तो आज हंस ने और कौवा की कुसंगति कर ली, दोनों अनंत आकाश में उड़ने लगे। और एक शमशान घाट पे पीपल का पेड़ था, वहां कौवा हंस को लेकर के पहुंच गया। बोले ये मेरा घर है,
और आप इधर रुकिए, मैं तुम्हारे लिए भोजन लाता हूँ। अब कौआ दौड़ा दौड़ा गया और जाकर के कहीं से मांस का टुकड़ा ले आया और हंस के सामने रख दिया। बोले पाइए महाराज, ये है हमारा भोजन। अब कांच भी कोई चीज पाने की मोती, इसे पाइए। हंस बोला, हे भगवान, मैंने किनकी संगति कर ली। उसने अपने पैर के सहारे से हंस ने मांस के टुकड़े को नीचे की ओर फेंका और नीचे एक बहेलिया अपने धनुष में बाण लगा के ऐसे बैठा था। एकदम से मांस का टुकड़ा उस धनुष पे गिरा और बाण छूट गया और जाकर के हंस के लगा और हंस धड़ाम से आके उसकी गोद में गिरा नीचे। एकदम बहेलिया बोले, भैया ये क्या हो गया? अरे मैं तो कौओं को मारता हूं, मैं हंस को नहीं मारता, ये तो मुझसे बड़ा पाप हो गया, मुझसे हंस मर गया। लेकिन हंस कहने लगा, बोले महाराज, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। हाँ, इसमें गलती मेरी है कि मैंने जीवन में कुसंग किया। आज मेरी मृत्यु हो रही है तो मेरे कुसंग की वजह से। तो हमारे जीवन में अकाल मृत्यु भी जितनी हो रही है वो कुसंग की वजह से हो रही है। हाँ, अपने जीवन में से हम संग को सुधारेंगे तो हमारे जीवन में अच्छा बर्ताव होगा, अच्छे गुण उत्पन्न होंगे। इसलिए जब भी जीवन में आपको बदलना है तो केवल अपनी संगति को बदल दीजिए। तो यहां पर चित्त संगो जितेंद्रिय, फिर जीतना इंद्रियों को। इंद्रिय कौन सी? 5 कर्मेंद्रियां और 5 ज्ञानेंद्रियां। ये शरीर एक रथ है। शरीर रूपी रथ में 10 इंद्रियां घोड़े हैं, घोड़े। और जो मन है वो घोड़ों को हाँकने वाला सारथी है और जो बुद्धि है वो राजा है। राजा आदेश करे तब मन उस दिशा को, इस शरीर को लेके जाता है। लेकिन अभी बुद्धि के आदेश पर मन नहीं चल रहा, अब मन के आदेश पर बुद्धि को चलाया जा रहा है। मन अपने आधार से बुद्धि को चला रहा है और जब तक मन बुद्धि को चलाए तब तक ये शरीर अधीन है और गुलाम है। और जिस दिन ये बुद्धि से शरीर चलने लग जाए, मन इसका बुद्धि का आदेश का पालन करने लग जाए, तो समझ लेना ये रथ हमारे हिसाब से चल रहा है। तो 10 इंद्रियों को जीतना है जी। 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां। आंख है, आंख कुछ अच्छा देखना चाहती है, मुंह मीठा खाना चाहता है, कान अपने मन की सुनना चाहते हैं, इनको भी बस में करना है। ये मालूम पड़ेगी आगे कपिल देव की संवाद में इनको कैसे बस में किया जाए। बोलिए बाल कृष्ण लाल की।